बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून, मैं हूं जवाद फैज़ी। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने जो गुज़िश्ता रोज़ बरदरम नदीम मलिक को इंटरव्यू दिया 2 घंटे का, उसमें समा टीवी पे जो नशर हुआ, उसमें उन्होंने वो बातें कहीं जो माजी में जो अंदाज़ हम देखते रहे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का और जनाब मियाँ नवाज़ शरीफ का कि डिक्टेशन नहीं लूँगा और जो मर्ज़ी होगी वो करेंगे, और जमहूरियत में वज़ीर आज़म को ही ये इख्तियार होता है कि वो जो करना चाहे वो कर सकता है, और बाकी सारे मातहत हैं और सारे तनख्वाहदार हैं और सबको हुक्म की बजावरी करना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने जिस अंदाज़ में बात की कि मुझसे कोई अगर इस्तीफ़ा मांगता मैं सैक कर देता, फिर उनका ये कहना कि अगर मेरे होते हुए कोई आर्मी चीफ़ कारगिल पे हमला करता मेरी इजाज़त के बगैर तो उसको फ़ारग कर देता। ये वो जुमले हैं जो बज़ाहिर तो बड़े आला नज़र आ रहे हैं और बड़े बाइख्तियार वज़ीर आज़म के नज़र आ रहे हैं, लेकिन जब हम माजी में झांकते हैं और जब देखते हैं कि वज़राए आज़म ने ऐसे ही अंदाज़ अपनाए तो फिर उसके बाद चंद महीनों के अंदर क्या हुआ, वो रहे नहीं और उन पर केसेस बने और फिर बाहम दस्तो गिरबा हमने देखा सबको। परवेज़ मुशर्रफ जब इक़्तिदार पे काबिज़ हुए और वज़ीर आज़म उस वक्त के नवाज़ शरीफ जो थे, उन्होंने जब उनको हटाया ओहदे से और जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को बनाया चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो वो श्रीलंका से वापसी पे आके उन्होंने मुल्क पे न सिर्फ कब्ज़ा किया बल्कि जमहूरी इदारों को ख़त्म किया, और उसके बाद हमने ये देखा कि अदलिया की आज़ादी की तहरीक भी चलती रही। अब जो वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि अगर अपोजिशन ने कानून हाथ में लिया, कोई ऐसा एहतजाज किया तो एक एक को जेल में भेज दूंगा, अंदर कर दूंगा, ये उनका अंदाज़ पहले भी धरनों में भी ऐसा ही था। लेकिन अगर हम ये बात करें कि धरनों के अंदर ख़ुद जनाब वज़ीर आज़म जो इस वक्त वज़ीर आज़म हैं जनाब इमरान ख़ान आली मरतबत क़िबला व काबा, उन्होंने उस वक्त SP जुनेजो को ज़दोकोब किया, उनके लोगों ने PTV पे हमला किया, कब्ज़ा किया, नशरियात मुअत्तल हुई। उसके बाद वहाँ पे PTV के जो मज़लूम कारकुन थे बेचारे तनख्वाहदार, उनको भी वो जो कोई भी अपनी मर्ज़ी से एक लफ्ज़ नहीं लिख सकते, एक हर्फ नहीं लिख सकते, नशर नहीं कर सकते जब तक के पीछे से उन्हें कोई हुक्म ना आए, उन बेचारों को भी यरगमाल बनाया। और मैं उन दिनों चूँकि PTV में ही था और मुझे वो सारा पता है कि किस तरह PTV पे काबिज़ हुआ गया, और उसके बाद फिर ऑडियो रिलीज़ हुई और उसमें भी हमने देखा इंकशाफात हुए कि इमरान ख़ान और तारुल कादरी और दीगर लोग ये कह रहे हैं कि PTV पे हम घुस गए हैं, कब्ज़ा हो गया है। वो सारा बगावत नहीं था। अब नवाज़ शरीफ की तकरीर का नशर होना, उनका कौम से ख़िताब करना, उनका सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से ख़िताब करना, उनका PDM ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस से ख़िताब करना, उस पर तो पैमरा अब हरकत में अगर आ गया है। और सेनेट की कायमा कमेटी बराए इत्तलात व नशरियात जिसके सरबराह हैं, चेयरमैन हैं फैसल जावेद, उनकी ज़ेर सदारत जब सेनेट की कायमा कमेटी का इजलास होता है तो उसमें मौला बख्श चांडी, उसमें सेनेटर परवेज़ रशीद और दीगर ने जो गुफ्तगू की है वो यही है कि जब इमरान ख़ान मफरूर थे, जब अदालत ने इश्तिहारी करार दिया, जब सुप्रीम कोर्ट के जंगलों पे शलवारें लटकाई गईं, जब वहाँ खड़े हो के बाकायदा ऐलान किया जाता रहा एम्पायर की उंगली के खड़े होने का और हिल जाने का, तब सब कुछ वो नहीं हुआ जो आज हम देख रहे हैं कि ये गद्दारी है, ये नाअहली है, इस पर सज़ाएँ होनी चाहिए। पैमरा को ये तकारीर और ख़िताबात नशर नहीं करने चाहिए। लेकिन हमने तो ये देखा कि इमरान ख़ान ख़ुद जितने भी तवील ख़िताबात करते रहे, जब वो बल्कि ख़िताबात नहीं भी कर रहे होते थे, जब वो कंटेनर पे दोपहर के वक्त भी यूं घूम रहे होते थे, फिर रहे होते थे, और उस वक्त भी मीडिया मुसलसल दिखाता रहा। 24 घंटे प्राइवेट मीडिया ने दिखाया, 24 घंटे ख़िताबात चले, 24 घंटे उनके मेल मुलाकात चले, 24 घंटे उनकी मुलाकातें, 24 घंटे उनके एक्शन, 24 घंटे इमरान खान दे नचने नू जी करदा, इमरान खान दे जलसे च अज मेरा नचने नू जी करदा, ये सुनाया गया। अताउल्ला के गाने चले, परवेज़ खटक जो आज वज़ीर दिफ़ा हैं उनका झूमना दिखाया गया, बहुत से ऐसे वज़रा जो उस वक्त लहलहा रहे थे। और फिर उस वक्त आज का एक वफाकी वज़ीर बराए उमूर कश्मीर जब उसकी गाड़ी से ब्लैक लेबल शहद निकला, वो सब कुछ हमने देखा। तब कोई इश्तिहारी नहीं हुआ, तब कोई मफरूर का मसला नहीं था। आज वज़ीर आज़म को ये अंदाज़ा हो रहा है कि अपोजिशन वाले अगर यूं करेंगे तो मैं अंदर कर दूंगा, जेल में भेज दूंगा। उस पर ख्वाजा साद रफ़ीक का बयान भी ये आया है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान तो ये चाहते हैं कि या सारे अंदर हो जाएं या खुदा के पास चले जाएँ ताकि इन्हें कोई पूछने वाला ही ना हो। और इस पे राना सनाउल्लाह का भी बड़ा मज़ेदार बयान आया कि तब मफरूरियाँ याद नहीं थीं, आज जब नवाज़ शरीफ ख़िताब करते हैं तो पैमरा के कानून लागू हो जाते हैं, तब ये सारी पाबंदियाँ आयद होने की बात हो रही है। लेकिन तब
जब यहाँ धरने दिए जा रहे थे, जब बिल जलाए जा रहे थे, जब लोगों को कहा जा रहा था बैंक के ज़रिए सीधे रास्ते से पैसे ना भेजें बल्कि हुंडी कराएं, और ये बगावत पे मबनी चीज़ें नहीं थी, क्या आज किसी जज को, क्या आज किसी जस्टिस को, क्या आज किसी अदालत को ये ख्याल नहीं आ सकता कि पुरानी तकारीर निकाल के, एक्शन निकाल के, रिपोर्टिंग निकाल के, टीवी पे नशरियात निकाल के, उसके हिस्से निकाल के, अखबारात में शाया होने वाली ख़बरें निकाल के उस पर पूछा जा सके। लेकिन ये किस्सा अगर माजी का हो गया है, वज़ीर आज़म की टोन पे, वज़ीर आज़म के अंदाज़ पे और बराह रास्त फ़ौज के हवाले से उनकी बरमला और खुली गुफ्तगू कि फ़ौज अब मेरे मातहत है, जो मैं ऑर्डर दूंगा वो होगा, और जनरल बाजवा किसी से भी मुलाकात करते हैं तो पहले मुझसे इजाज़त लेते हैं। ये वो अंदाज़ है जो माजी में जब जब हमने देखा हालात ख़राब देखे। आज मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, JUI हो, दीगर अपोजिशन जमातें हों, जिनके कायदीन सर जोड़े बैठते भी हैं और अनकरीब वो इकट्ठे कोयटा से जब पहला जलसा करेंगे और उसके बाद मुतद्दद जलसा हाय आम होंगे, तहरीक चलेगी। और राना शफीक पसरूरी कह रहे थे, जो राबर कमेटी हुआ करती थी उसके रुकन, वो ये कह रहे थे कि इस्तीफ़ों पे बात अब तय हो चुकी है, सेनेट के इलेक्शन नहीं होने देंगे, सिंध असम्बली भी ख़त्म की जा सकेगी और कौमी असम्बली से भी इस्तीफ़े दे दिए जाएंगे। अगर पंजाब में भी इतनी बड़ी तादाद में इस्तीफ़े दे दिए गए तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि ये हुकूमत चल पाएगी और इलेक्शन कराने ही पड़ेंगे। ज़िमनी इलेक्शन कितने हो सकेंगे, किस कदर हो सकेंगे, ख़ास तौर पे मौलाना फजलुर रहमान का अंदाज़ तखातुब और उनका ये कहना कि हशर अमरीका का भी याद रखना चाहिए, ऐसे वो मामलात हैं। और फिर इमरान ख़ान ने, मैं समझता हूँ कि ख़ुद तीर जो है चलता हुआ उसको पकड़ने की कोशिश की है। वो इस तरह कि ये बयानात, ये ख़यालात एक वज़ीर आज़म के इस तरह से अगर सामने आ गए हैं तो इसके बाद के जो तबसरे और तज्ज़िये हैं वो TV चैनल्स भरे पड़े हैं, उस पर हम वक्त ज़ाया नहीं करते। आपको ये ज़रूर कहेंगे कि मैंने अपनी 30 साल सहाफ़त में ज़रूर ये देखा कि जब किसी ने ये कहा कि मैं हूँ मुंतखब वज़ीर आज़म, और पता भी हो अगर कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है और मुल्की मामलात उसका सिरा भी मेरे हाथ में नहीं आ रहा, मसाइल भी मैं कम नहीं कर पा रहा, बेरोज़गारी भी बढ़ती जा रही है, और वज़ीर आज़म ख़ुद कहते हैं वज़ीर आज़म बन के मेरे असासे जो हैं वो कम हो गए हैं। एक वज़ीर आज़म के असासे अगर उनकी माली जो मामलात हैं उनमें बतदरीज कमी आई है तो एक आम शख्स का क्या होगा। और वज़ीर आज़म को अब वो ख़िताब जचते नहीं हैं जो एक अपोजिशन लीडर के होने चाहिए। वो वज़ीर आज़म भी हैं और गुरबत का रोना भी रो रहे हैं। तो भाई आप किस लिए आए थे, हमें किस लिए वादे किए थे, हमें किस लिए ख्वाब दिखाए थे, हमें किस लिए कहा था नया पाकिस्तान इसलिए हमें दिखाया गया, दिखाने की कोशिश की गई। रियासत मदीना का नाम इसलिए इस्तेमाल किया गया कि हम जज्बाती कौम हैं और चल पड़ेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि 72 साल या 70 साल में जो कुछ हमने देखा उसमें एक उम्मीद, एक नई रोशनी नज़र आई। लेकिन जिन साजिशों के तहत कभी लंदन प्लान बन रहा है और कभी मॉडल टाउन का सानिया हो रहा है, मॉडल टाउन सानिया पे भी जनाब मुशाहिदुल्लाह खान ने सेनेट में कह दिया था कि जिस दिन आज़ादाना तहकीकात हो गई सानिया मॉडल टाउन के हवाले से तो उसमें वही लोग मुर्तकब सज़ा के पाए जाने चाहिए जो ये कह रहे हैं कि हमारे बंदे शहीद हो गए। क्या उस वक्त छतों से गोलियां नहीं मारी गई, हामला ख़वातीन को बज़ाहिर लिए लगा कि पुलिस गर्दी का ये मुजाहरा था, और राना सनाउल्लाह का नाम भी आया, उसमें परवेज़ रशीद का नाम भी आया, उसमें शहबाज शरीफ का नाम भी आया, उसमें उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ का नाम भी आया जो इस्लामाबाद में थे। एंड आई नो दैट कि उस दिन वो यहाँ पे थे, मगर सानिया मॉडल टाउन में ऐसे लोगों को नामज़द किया गया। फिर उस पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आइंदा आने वाली वीडियोस में हम बयान भी करेंगे और शवाहिद के साथ, सबूतों के साथ बयान करेंगे। लेकिन क्या इमरान ख़ान का लबो लहजा जो अपनी ही आर्मी के बारे में, अपनी ही फ़ौज के बारे में, अपने ही चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के बारे में और ISI के सरबराह के बारे में, अगर ऐसी चीज़ें साबिक़ हुक्मरानों ने की तो उनका हाल क्या हुआ? अब क्या वज़ीर आज़म के ये ख़यालात और ये बयानात और ये गुफ्तगू क्या फ़ौज को रास आ जाएगी? क्या ये हज़म हो पाएगी? क्या ये सारे मामलात बेहतर अंदाज में चलते रहेंगे? इमरान ख़ान के बारे में हमेशा ये कहा जाता है कि वो गलत मौके पे बाज़ बातें कह जाते हैं। ये मौका ऐसा नहीं था जिस पे वो ये अपनी
भारी भरकम शख्सियत को मज़ीद ऊंचा करने की कोशिश करते, बल्कि वो इदारों के तकद्दुस की बात करते, तहफ़्फ़ुज़ की बात करते, तो तब तो समझ आता था। लेकिन इमरान ख़ान ने जो ये गुफ्तगू की है, कारगिल का हवाला हो, ISI के चीफ़ के हवाले से बात हो, और फिर ये कहना उनका कि नवाज़ शरीफ उनको लाएंगे और वो लंदन में बैठ के मुलाकातें कर रहे हैं। वो मुलाकातें किन से कर रहे हैं, हमने गुज़िश्ता रोज़ अपनी वीडियो में भी ये कहा था, और वज़ीर आज़म का जो इंटरव्यू था वो बाद में नशर हुआ। हमने कल पहले ही ये कह दिया था कि देयर इज़ नो डाउट कि नवाज़ शरीफ की अहम मुलाकातें जारी हैं, और जब मुलाकातें ऐसी होती हैं और उसमें मुस्तकबिल के जायचे और खाके बनाए जाते हैं, तभी ये अंदाज़ इख्तियार किया जाता है। और नवाज़ शरीफ ने जो अंदाज़ इख्तियार किया है इस हुकूमत के हवाले से और लाने वालों के, मुबैना तौर पे लाने वालों के हवाले से, उसके बाद मेरा ख्याल है कि इसमें कोई चीज़ अब रह नहीं जानी चाहिए कि लड़ाई बाहम सामने खड़े होकर हो रही है, और उस पर वज़ीर आज़म का ये बयान आ जाना कि फ़ौज और फ़ौजी सरबराह या ISI के चीफ़ वो मेरी मर्ज़ी के बगैर अगर यूं करते या मुझसे इस्तीफ़ा मांगने की कोशिश करते तो सैक कर देता। और कारगिल वाक़े पे अगर इमरान ख़ान ने ये बात कह दी है, तो क्या अब जब वो वज़ीर आज़म हैं, क्या वो जनरल मुशर्रफ को वापस लाने की बात करेंगे? क्या उनको सज़ा देने की बात करेंगे? और एक अदालत ने अगर फ़ैसला ये दिया है कि उनको फांसी घाट बनाया जाए, D चौक यहाँ पे लटकाया जाए, तो क्या इमरान ख़ान उस अदालती हुक्म की तामील करेंगे? उस पे उनकी गुफ्तगू क्यों नहीं हो रही? ये सवाल हर एक के जहन में मौजूद है, हर एक के दिल में मौजूद है, और जब ये सवालात अज़हान व क़ुलूब में मौजूद हों तो उसका जवाब यकीनन उस सीट पे बैठे हुए वज़ीर आज़म को देना चाहिए कि अगर वो अदालत का मकाम बुलंद करना चाहते और उनके बकौल के वो कभी भी उन्होंने अदालत पे असरअंदाज होने की कोशिश नहीं की, तो अदालती फ़ैसलों पे अमल दरामद वो कब तक करते हैं, ये आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। लेकिन इमरान ख़ान का ये अंदाज़ और मुझे उनके ज़्यादा देर बरसर इक़्तिदार रहने वाला नज़र नहीं आ रहा। नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद बातें करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और लाइक नहीं किया तो ये ज़हमत कर लें और दोस्तों को भी बताएं। मज़ीद अच्छी अच्छी बातें होती रहेंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।